सभी को राम राम। वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जब हम अपने लिए एक नई कार खरीदते हैं तो जो उसकी चमक होती है उसमें कुछ बात ही अलग होती है। वो हमारे मन को कुछ ऐसे छू जाती है कि हमें लगता है कि ये चमक हमेशा ही ऐसे बनी रहे। इसी हमारी ख्वाहिश का फायदा उठाने के लिए कुछ लोग आते हैं और हमें पीपीएफ बेचने की कोशिश करते हैं, यानी कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म आपके कितने काम की है या ये सिर्फ एक पैसे की बर्बादी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पीपीएफ होता क्या है। तो पीपीएफ यानी कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एक प्लास्टिक की एक लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, जो आपकी गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी जाती है, यानी कि चिपका दी जाती है। उसमें सेल्फ एडिसिव होती है वो। उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी के ऊपर जो माइनर स्क्रैचेस आ रहे होते हैं, जैसे कोई बच्चा कीरिंग मार देता है या कुछ सोइल्स के मार्क आने लगते हैं गाड़ी को साफ करते करते, तो उन चीज़ों से ये गाड़ी को हमारी प्रोटेक्ट करती है। बट किस कॉस्ट पे करती है मैं आपको ये भी बता दूं। तो अगर आप अपनी गाड़ी पर 3M की पीपीएफ अप्लाई कराना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 1 लाख रुपए तक हो सकती है। उसके थोड़ा इधर उधर हो सकती है, बट वो मोटा मोटा आप 1 लाख रुपए समझ के रखिए। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए की है और 1 लाख रुपए आप पीपीएफ कराने में लगा रहे हैं, तो पीपीएफ का फायदा क्या हुआ? 10% कॉस्ट आपने अपनी गाड़ी की पीपीएफ को कराने में लगा दी। तो क्या ये आपको वर्थ लगता है कि आप 10 लाख की गाड़ी पर 1 लाख की पीपीएफ करा लो? इसका डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 3M मार्केट लीडर है पीपीएफ में, अगर आप वो चूज करते हैं अपने कार के लिए तो तकरीबन आपको 1 लाख रुपए कॉस्ट करेगा, अगर आपकी प्रीमियम हैचबैक या कॉम्पैक्ट सेडान टाइप गाड़ी है। तो अब कुछ लोग इसमें आ जाते हैं कि साहब हम तो 40,000 में कर देंगे, हम 35,000 में कर देंगे। तो आप समझिए कि इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पीपीएफ में। पहला होता है कि आप किससे वो लगवा रहे हैं, कि उसको अप्लाई कौन कर रहा है, वो कितना स्किल है इस चीज में। कई बार क्या होता है कि वो पीपीएफ भी इतनी अनफिनिशिंग के साथ उसको इंस्टॉल करते हैं, बबल्स बन जाते हैं, कहीं से वो कुछ दिनों बाद ही पील ऑफ होने लगती है। तो मैंने भी कुछ दिन पहले भी वीडियो देखी थी कि बंदे ने सस्ती पीपीएफ कराई और उसकी गाड़ी पे से, मतलब वो बोनेट पे से नहीं उतारा, उसने बम्पर पे से उतारा है, तो उसका बम्पर खराब हो रहा है पेंट से। तो ये किस टाइप की प्रोडक्शन है? इसके अंदर सस्ती पीपीएफ हो रखी थी, भैया ने कहीं से कराया होगा, उनको वारंटी भी थी, बट बाद में पता चला कि वहाँ पे दुकान ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो भैया जो है इसको रिमूव करवा रहे हैं पीपीएफ को, उसके बाद नुकसान कितना बड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटे छोटे देखना, ये सारा पीपीएफ का डेंट है जो कि यहाँ पे आया हुआ है, इजीली यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा था। यहाँ पे तो फिर भी आप कम देख पा रहे हो। अगर मैं आपको रियर से दिखाऊँ ना, यहाँ पे भी अगर देख लो ORVM पे देखो साइड मिरर अपना, और उसके बाद रियर में दिखाता हूँ, ये देखो जी, ये पूरा सेक्शन आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे पेंट स्ट्रिपर लगाया गया है, उसको यूज करके उसके बाद मतलब आपने पैसे भी दे दिए और आप अपनी चीज भी खराब कर रहे हो। तो इस बारे में आपको सोचने की जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम प्रोटेक्ट जो अपनी गाड़ी को कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिकली पेंट को। तो आप सबसे पहले अपने पेंट को समझिए। अपनी गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कार पेंट के प्रोसेस को कैसे फॉलो करता है। तो सबसे पहले जो गाड़ी के ऊपर अप्लाई होता है बॉडी के ऊपर, वो होता है प्राइमर। फिर उसके बाद उसका कोट लगता है पेंट का, जिससे कि उसमें कलर आ जाए। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक क्लियर कोट होता है। तो ये जो 3 कोट हैं ये आपकी कार को फाइनल फिनिश देते हैं पेंट में। तो जब गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी इतने कोट्स हैं तो आपको इनको करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों, जो क्लियर कोट होता है वो बेसिकली हमारी गाड़ी के बेस कोट को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो बट उसके साथ क्या होता है कि जब हम अपनी गाड़ी को, जैसे आपने देखा होगा अक्सर आपकी गाड़ी को साफ करने जो लड़के आते हैं, अब उनके हाथ में जो कपड़ा होता है और जो बाल्टी होती है, वो उसी बाल्टी के पानी से उसी गाड़ी को बार बार धोते रहते हैं। तो उसी के बीच में, जैसे व्हाइट गाड़ी में तो इतना नहीं पता चलता, बट अगर आपकी गाड़ी डार्क कलर में है तो वहां पर जो होते हैं सोइल मार्क्स बनने लगते हैं, तो वो एक पेंट में डलनेस आ जाती है। तो उसके चलते लोग सोचते हैं कि चलो यार पीपीएफ करा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है ना, तो वो आपको कैसे प्रोटेक्शन देगी। और इसका एक पार्ट है जो लोग कंसिडर नहीं करते। आप समझिए कि आपने एक न्यू कार खरीदी है, आपने कल को जाके उस पर 1 लाख की भी पीपीएफ करा दी कि नहीं यार मुझे तो चाहिए मेरी गाड़ी प्रोटेक्टेड और मैं पीपीएफ कराऊंगा ही कराऊंगा। अब आपने 1 लाख रुपए देके पीपीएफ करा दी। अब उसी के कुछ दिन बाद उस गाड़ी में कोई माइनर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बम्पर खराब हो गया हमारा या बोनेट हल्का सा खराब हो गया। तो आप गए सर्विस सेंटर कि भैया ये तो इंश्योरेंस में क्लेम दिला दो जी। तो अब वहां पर क्या होगा आपके साथ
कि वो बोलेंगे अच्छा सर इंश्योरेंस तो दिला देंगे, बट ये जो आगे आपने बॉडी पे जो ये करा रखा है ना पीपीएफ, पहले इसको रिमूव करा दीजिए। तो हो सकता है कि जहाँ से आपने पीपीएफ कराई है वो उतारने के भी पैसे मांग ले। अगर आपके रिलेशन है तो बात अलग है, बट अगर आप उसको पहले उतरवाने जाओगे अपनी एक्सीडेंट वाली गाड़ी को लेके, फिर उसके बाद आप सर्विस सेंटर आते हो, अब सर्विस सेंटर से आपकी गाड़ी 5-6 दिन में जो भी उनका टाइम लगेगा, वो रिपेयर होने के बाद आपको लगेगा यार ये पीपीएफ तो यहाँ से हट गई, अब मैं दोबारा पीपीएफ करा लूँ। तो उन 2 पार्ट्स पे कराने की जो पीपीएफ की कॉस्टिंग आएगी ना, तो वो भी 10-12 हज़ार या 10-15 हज़ार आपको लग ही जाएंगे। तो समझिए कि आप किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो फाइल चार्ज में जो काम हो सकता है उस काम को आप कितना बढ़ा रहे हैं आगे। तो ये चीज भी आपको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से पहले सोचनी चाहिए। अब आप मेरे से कहोगे यार रवि भाई ये तो बात गलत आप बता रहे हो ना, कि जो सोइल मार्क्स आ रहे हैं उसमें क्या करें। आपने तो बता दिया कि इंश्योरेंस में तो ऐसे हो जाएगा, बट जो सोइल मार्क होते हैं उससे हम कैसे बचें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 3 कोट्स होते हैं हमारे पेंट को परफेक्ट फिनिश देने के लिए, है ना। तो आपका जो क्लियर कोट है, जो वो डलनेस आ रही है वो आपके पेंट में नहीं आ रही, वो आपके बेस में नहीं आ रही, वो आपके प्राइमर में नहीं आ रही, वो आपके क्लियर कोट में आ रही है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 2-3 साल में एक बार आप अपनी गाड़ी को रबिंग एंड पॉलिशिंग करा लीजिए। 3M की एक परफेक्ट फिनिश भी रबिंग आती है, आप वो भी अपनी गाड़ी पे करा सकते हैं। तो वो जो सोइल मार्क्स आ जाते हैं ना, वो क्लियर कोट पे आते हैं, आपके पेंट पे नहीं आ रहे होते। तो आप उसको कर सकते हैं अपनी गाड़ी को एक नई चमक देने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं अपना फाइनल इस पे बताऊं कि भाई मेरा क्या डिसीजन है कि मैं अपनी गाड़ी पे पीपीएफ कराऊं कि नहीं कराऊं, तो मेरा डिसीजन तो दोस्तों यही है कि आप अपनी गाड़ी पे पीपीएफ ना कराएं, ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप पीपीएफ लगवाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझ ले, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया आपको, कि आपकी गाड़ी का पेंट भी आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप उस पर भी 2-3 साल में एक बार रबिंग पॉलिश करा दोगे एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ, तो वो भी आपकी गाड़ी की शाइन को काफ़ी बरकरार रखेगा। उसके लिए आपको कोई अलग से पीपीएफ वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आप समझ लीजिए कि ये आपकी जो कॉस्ट आप उसको पे कर रहे हैं वो जस्टिफाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।